आला हुकूम तक मैं सबसे पहले ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि मेन इशू जो है हमारे गांव में वो पानी का मसला है। तो जब हम तालीमी इदारों की बात करें, जब हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, तो काफ़ी खस्ता हाली है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जितने भी शायर हैं, बड़े बड़े शायर इसमें पैदा हो गए हैं, इस गांव ने पैदा किए हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे एजुकेशन में है, दैट इज द क्लास डिवीजन जो यहाँ पे पैदा हो रहा है। अगर तालीम की बात करेंगे, आज से 40 साल 30 साल पहले हमारे गांव में सिर्फ एक ग्रेजुएट था। शायद आपको मालूम होगा कि ये एक तारीखी गांव है। कनिष्का ने इसको अपने दौर में फर्स्ट या सेकंड सेंचुरी में बसाया था, उनकी राजधानी थी वहाँ पे। एक तो बारामुल्ला में पानी नहीं साफ, जो ये पीएचई का महकमा है बड़े लैतुलैल से काम कर रहा है। मैं बारामुल्ला का रहने वाला हूँ। तब जब हम बचपन में जाते थे दरिया जहलम पर, तो इतना नीट एंड क्लीन वाटर होता था, इट वाज एबल टू बी ड्रंक लाइकवाइज। कब ठहरेगा दर्द दिल, कब रात बसर होगी, कब ठहरेगा दर्द दिल, कब रात बसर होगी, सुनते थे वो आएंगे, सुनते सुनते सहर हो गई। आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं प्रोग्राम की होस्ट रुखाब जहरा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछला एपिसोड हमें वक्त की नज़ाकत को देखते हुए रोकना पड़ा था। आइए नाजरीन, बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को आगे, करते हैं यहाँ के लोगों से बात और जानते हैं क्या कुछ मसलों मसाइल है और भी यहाँ के लोगों से। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम अगला दौरा आपके एरिया में करे तो दिए गए सोशल मीडिया साइट्स पे राबिता करें। एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे उनका। उन बेचारों को 3 कमरों में हाई स्कूल है, एक 2 कमरों में वहाँ मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल है। जब मैंने पढ़ा था, मैंने एक सेंट्रल स्कूल में पढ़ा था, 4 कमरे थे। वो तो बाद में उन्होंने वहाँ से शिफ्ट किया दूसरी जगह जहाँ गवर्नमेंट बिल्डिंग बन गई। वहाँ से मैं यहाँ दिल्लीना 3 किलोमीटर पैदल सुबह आता था, शाम को 3 किलोमीटर जाता था। और मुझे फ़ख्र है कि मैंने उस वक़्त के दिल्लीना के हाई स्कूल से ग्रेजुएशन की है और बाद में उसको अपग्रेड करके इस वक्त वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है। लेकिन ना क्या कहूँगा कि उसकी हालत क्या है उस हायर सेकेंडरी स्कूल की। कानिस्पोरा के स्कूलों के इमारतों की आप हालत देखिए तो वो नागुफ्ता बे है। इसी तरह दूसरे, हाँ, पानी, कानिस्पोरा में पानी की कोई किल्लत नहीं है। वहाँ कहा गया है कि यहाँ 99 चश्मे है, 99 चश्मे है यहाँ पे। अगर एक और होता तो शायद वलर वहीं पे होता। तो बिजली भी सेटिस्फैक्ट्री है। लेकिन ये जो लिंक रोड्स है वहाँ के और जो एनकरेजमेंट हुआ है, कहीं गाशराई पे बहुत बड़े मोहल्ले बन गए हैं। 3-3 4-4 वो मशीनें चलती थी पानी पे। आज देखे एक कतरा भी नहीं निकलता है, वो एनकरेज हो गया है। दूसरा, जो यहाँ उस वक्त के गवर्नमेंट ने, अहमद गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया, वो टेप किया उन्होंने। वो पानी कहाँ गया वो न किसी को कोई पीता है, न कहीं उसका अता पता ही नहीं है। टेप करके कहाँ ले गए वो पानी। और हज़ारों कनाल जो जिससे वो सैराब होते थे वो उस पानी से, वहाँ आज बिल्डिंगें बनी है। गवर्नमेंट ने बनाया रिबन एक्ट। उस रिबन एक्ट का क्या मतलब था? वो देखिए ना, हमारी जो वहाँ पे थी आबी ज़मीन, वो कहाँ है? आज हम देख रहे हैं हमारे बच्चे जो हैं दरबदर हैं, उनके पास खेल के मैदान नहीं है जहाँ पर अपनी फ्रस्ट्रेशन को वो निकालें। अगर आपको गलत रास्ते से नौजवान को दूर करना है तो कहाँ ले जाओगे? सही रास्ते पे। सही रास्ता है कहाँ पर? जो सही रास्ता है उसको आप बंद कर रहे हो, गलत रास्ते को आप जिसको डेकोरेट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब से ये तरक्की का जो पैमाना है, तरक्की की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो हमारी सरकार को या हमारे जो नए लेजिस्लेटर्स बने हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि जब भी सरकार बने, नए MLA साहिबान बने, इनको ज़रा यूरोप की सैर कराइए, इनको यूरोप में तरक्की दिखाई कि तरक्की कैसे करनी होती है। यहाँ पे एक कॉस्मेटिक अप्रोच हो रहा है। आवाम जो चाहती है वो नहीं दिया जा रहा है, जो वो खुद चाहते हैं वो दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ एक जो तबका है उससे खुश हो जाएगा।
آپ ترقی کی بات کرتے ہیں, بارہمولہ جو ہے میں کہوں گا کہ گیٹ وے آف کشمیر اس کو کہا جاتا تھا. بارہمولہ کی حالت دیکھ لیجئے, بارہمولہ ٹاؤن کی حالت دیکھ لیجئے, جو جہلم کے ارد گرد میں کہوں گا سراؤنڈنگ میں ہمارا جو ہے ٹاؤن بسا ہوا ہے, بارہمولہ بسا ہوا ہے. چاہے آپ دلنا کی بات کریں, اولڈ ٹاؤن کی بات کریں, جلچری کی بات کریں, کھادنیار کی بات کریں, درنگبل کی بات کریں, کانسپورہ میں بھی آپ جہاما میں جائیں. حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ کیوری جو ورکرز تھے ان کے ساتھ کیا کیا گیا. جو پتھر یہاں پر ہیں باہر سے لوگ آتے ہیں, سرکاری پروجیکٹس چل رہے ہیں, ان کو سپلائی ہو رہا ہے مٹیریل, لیکن جو یہاں کے لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو گئے. ریت جو اس کی جو ایکسکیویشن کر رہے ہیں, باہر سے کمپنیاں لائی گئی, باہر کے لوگوں کو ٹھیکہ دیا گیا, اور یہاں کے مزدور, یہاں کے کنٹریکٹر, یہاں کے لوگ, ان سے روزگار چھینا گیا. کون سی ترقی کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں, یہاں کے بارہمولہ کے ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ یہاں کی جو ہے یا جو بھی کنٹریکٹس آ رہے ہیں, ٹینڈرس آ رہے ہیں, وہ لے رہے ہیں. ابھی ہمارے بھائی صاحب ایک کہہ رہے تھے, انہیں ایک بہت اچھی بات کی تھی, انہیں کارل مارکس کا حوالہ دیا تھا, انہوں نے ہیوز اور ہیو ناٹس کی بات کی تھی. جب ہم بات کرتے ہیں تعلیمی اداروں کی, تو گورنمنٹ اسکول کا ٹیچر جو ہے اس کا بچہ کہاں پڑھتا ہے؟ وہ بھی ان پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ گورنمنٹ اسکول کے جو ٹیچنگ کا جو لیول ہے وہ اس طرز کا نہیں ہے. آپ یہاں پر دیکھ لیجیے 13 کروڑ روپیہ کی یہاں ہمارے دلنا میں گاؤں میں 13 کروڑ کی اس وقت بن رہی ہے ایک سکیم جو پی ایچ ای سکیم ہے. ہم ہر ایک حکام کے پاس, آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی مائک پکڑتا ہے وہ آپ کو صرف پانی کی بات کر رہا ہے. یہاں پر اس کا بالکل اس کا شڈ بنا ہے, اس کا جو جہاں پر دریائے جہلم کے کنارے جو بہت بڑی ایک بلڈنگ اس کے لیے بنائی گئی ہے, اس کا ریزروائر یہاں تیار ہوگا, فلٹریشن ریزروائر وہ تیار ہو گیا ہے. لیکن جو پائپیں کچھ پائپیں ڈالنے کی وجہ سے آج 6 سال سے وہ بالکل پڑا ہے. تقریباً 10 کروڑ روپیہ جس پر خرچ ہوا ہے, 1-2 کروڑ کے لیے بالکل 25,000 کی آبادی انہوں نے رکھا ہے پانی کے بغیر. کوئی پانی نہیں. اب اگر جو پانی آتا ہے وہ پانی انہوں نے جو لائن ہے, جو رائزنگ مین ہے, وہاں سے جو پانی چڑھتا ہے وہ کہاں پر ڈال دیا؟ ایک نالے میں. اور جب وہ نالے میں کسی جگہ لیک ہوگا تو جو وہ گندا پانی ہے وہ اس میں جائے گا. ہم نے تقریباً اعلیٰ حکام سے, ہم ڈی سی صاحب کے پاس گئے, ہم ایگزن صاحب کے پاس گئے, ہم جتنے بھی ڈسٹرکٹ لیول کے جتنے بھی آفسر ہیں ہم ان کے پاس گئے. ہم نے ان کو کہا کم سے کم یہ جو پائپ لائن ہے یہ اس نالے سے آپ اٹھا دیجئے اور سڑک کے کنارے رکھ دیجئے. وہ ایک لائن ان سے نہیں اٹھی ہے. 13 کروڑ کی سکیم ہے, اور 13 کروڑ کی سکیم انہوں نے فیل کر کے رکھی ہے. صرف دریاؤ کے کنارے انہوں نے جو ایکسکیویشن اس میں کیا ہے, اس میں 30 لاکھ روپیہ کی, کم سے کم 30 لاکھ روپیہ کی ریت نکلی ہے. وہ ریت کہاں گئی ہے یہ تو ڈپارٹمنٹ ہمیں آج تک بتاتا نہیں ہے. ہم پچھلے بار یہاں منسٹر جو جاوید صاحب آیا تھا یہاں, منسٹر جو پی ایچ ای جاوید رانا صاحب, وہ یہاں آئے تھے. ہم نے اس کے پاس ہم گئے, ہم نے اس کو بھی بتایا اپنا یہ جو رویداد ہے, ہم نے اس کو سنائی, لیکن تب سے بھی کوئی سنوائی نہیں ہے. اگر آپ بلڈنگوں کو ان کو کہیں گے کہ آپ یہ جی یہاں جی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے, یہ کوئی ڈیولپمنٹ میرے خیال سے یہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہو وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہو وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی, کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی, کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے.
وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہو وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہو وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا تھا. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہو وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. وہ ننھا سائنس گر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے کے اندر. وہ ننھا سائنس گر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کا دل چاہتا ہے. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کا جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہو وہیں گئے بنانے کا دل چاہتا ہے. عورت کے بارے میں جو ہے تو یہ عورت کو اپنا حقوق ملنا چاہیے. جو بھی گورنمنٹ نے اس کے لیے بنایا ہے جو بھی پروگرامز ہم کر رہے ہیں ان یا وومنز کی طرف سے وومن کو اپنا حقوق ملنا چاہیے. ہم پڑھاتے وہاں پہ وہ آلریڈی جیسے سر نے ابھی بولا ہے وہاں پہ وہ ایک ہائی اسکول ہے تو وہاں پر ہم پڑھاتے ہیں اور بچوں کو وہاں پہ جو بھی لڑکیاں ہیں ان کے لیے گورنمنٹ کو دیکھنا چاہے ان کے لیے ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. وہاں پہ خاص کر ایک چیز وہاں پہ ہے جو ہے وہاں پہ لائبریری یا کمپیوٹر لیب جو وہاں پہ ہے وہ بھی ہونی چاہیے. سب سے پہلے آپ کا تھینکس کہ آپ یہاں پہ آئے. اس کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ عورت کو یعنی کہ گرلز جو بھی ہیں ان کو مطلب کچھ نہ کچھ کام ملنا چاہیے کیونکہ جو ہم بھی کر رہے ہیں اس ٹائم ہمیں اچھا کام ہے وہاں پہ ہم اچھے سے کر رہے ہیں. لیکن ہر ایک لڑکی کو یا کوئی اگر اس میں مطلب جو بھی ہے جو پڑھ لکھ کے اس ٹائم گھر میں بیٹھی ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو بزنس کے لیے کچھ مطلب ان کی ہیلپ کریں. انہیں بزنس کرنی ہے ان کو بہت سارے کام ہے ایک اسکول یا کوئی جاب نہیں ہے پرائیویٹ بھی کر سکتے ہیں وہ. تو ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ گورنمنٹ ان کو اچھے سے اچھے مطلب کچھ کوئی اسکیم ایسی دے جو وہ مطلب گھر بیٹھ کے اپنی بزنس کر سکیں. اور ہاں ایک جی
और हमारी भी यही अपने स्कूल से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें स्कूल में थोड़ी सी कमी है ड्रेनेज की, और हमें लैब की, सेहत बहुद्दीन से हम बात करें तो वो। और दूसरी बात मेरी ये है कि जो अभी सर ने भी बोला कि यहाँ पे जो हमारी बेरोज़गारी बढ़ रही है उसकी वजह से ड्रग्स यहाँ पे छोटे बड़े बच्चे सभी ले रहे हैं, तो उस पर भी गवर्नमेंट पे एक रिक्वेस्ट है कि वो मतलब जो भी हमारे जो बाहर से आ रहे हैं, जो यहाँ पे हमारे सर ने भी बोला अभी कि वो यहाँ आके एडजस्ट हो रहे हैं, जो हमारी कंपनीज़ हैं, जो भी कुछ छोटे हम अपनी स्कीम्स खोल रहे हैं, तो उसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि हमारे जो यहीं के स्टूडेंट्स हैं, यहीं के पढ़े लिखे नौजवान हैं, जब तक उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है उसको उसी में वो एडजस्ट करें। और गवर्नमेंट, सबसे बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे पढ़े लिखे बहुत सारे हैं इस एरिया में, यानी कांसपुरा, दिलना वगैरह बहुत सारे, लेकिन वो घर में बैठे हैं। प्लीज़ उनके लिए हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि उनको उनके लिए कुछ करें और वो ताकि उनको जॉब मिल सके। अल्लाह के फजलो करम से मैं पिछले ही ईयर इधर एज ए डायरेक्टर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली सर्व करने के लिए नॉर्थ कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। हमारी जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर नीलोफर खान, उनकी डायनेमिक लीडरशिप के दौरान ही मैं बताना चाहता हूं एक हजरत साहब को जिन्होंने कहा कि नए डिपार्टमेंट नहीं खुले, उन्होंने 2023 में एक नया डिपार्टमेंट खुलवाया, इंटीग्रेटेड बॉटनी। इस इलाके की ज़मीन और हवा और पानी को देखते हुए और इस इंटेंशन से खुलवाया गया कि यहाँ के लोकल जो बेरोज़गार हैं उनको कैसे सर्विस भी दी जाए, अपार्ट फ्रॉम दिस कि यहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। जो मेन कैंपस में, यही डिपार्टमेंट मेन कैंपस में भी था मगर इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं था। इमीडिएटली आफ्टर 12th क्लास करने के बाद ही ये बच्चे कोर्स कर सकते हैं, जिसमें BSc MSc बॉटनी का कोर्स है। रही बात अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन के, इन बच्चों को और यहाँ की लोकेलिटी को भी पिछले साल ही हमने एक कोर्स किया मेडिसिनल प्लांट्स, फ्लोरा और फौना के लिए। इंटरप्रीनरशिप का प्रोग्राम था कि कैसे हम यहाँ के लोकल्स को ट्रेनिंग दे सकें ताकि वो यहाँ अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे हर्ब्स लगा सकें, बल्कि उनको डिफरेंट इलाके में जाके ट्रेनिंग भी दी गई। आपको पता ही होगा, मैं अगर जब से मैंने होश संभाला है 2002 की मैं बात करूं, तब से यहाँ पे जो मैं कहूँगा जब से मैंने विटनेस किए यहाँ के इलेक्शंस विटनेस किए हैं, बड़े लोग जो हैं, हमारे पास डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी था, हमारे पास फिनांस मिनिस्टर भी था, बड़े बड़े जो हैं ओहदों पर थे, फिनांस जो कैबिनेट में मंत्री भी यहाँ पे रहे, लेकिन हम पिछड़ते जा रहे हैं। तब से लेकर अब तक आप मुझे एक तरक्की का काम बताइए। हाँ, ये कॉस्मेटिक, जी पानी की अभी बात हो रही थी, जब आपके पास बेसिक फैसिलिटीज़ 2025 में हम बेसिक फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, हम पानी की बात कर रहे हैं, हम रोड की बात कर रहे हैं, हम बिजली की बात कर रहे हैं, ये बेसिक नेसेसिटीज़ एंड बेसिक फैसिलिटीज़ है, ये देनी ही देनी है। अभी तो हमारे पास ये ही नहीं है, हमारे पास हम तालीम की बात कर रहे हैं, ये इससे तो काफ़ी आगे निकल चुका है। हम इन बातों पर जहाँ जिस पर अभी हम बात कर रहे हैं, नासा किसकी बात कर रहा है, यूरोप किसकी बात कर रहा है, अमेरिका किसकी बात कर रहा है, हम उलझ गए इन चीज़ों में। हमारे पास कुछ ये तरक्की, देखिए रोड बन रहा है, अगर फ्लाईओवर को 1-2 साल और लगेंगे, 2 साल तक जो यहाँ पे नुकसान हो रहा है, हमारी गाड़ियों का नुकसान, हम रोड टैक्स दे रहे हैं, मुझे लगता है सरकार को हमारी तरफ टैक्स देना चाहिए। जो यहाँ पे साथ वाले जो जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन चल रही है, कंस्ट्रक्शन का एक डिसिप्लिन होता है, एक प्रिंसिपल होता है, एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत कंस्ट्रक्शन करनी है, नहीं हो रही है। दिलना में मुझे याद है कि मीर साहब को याद होगा कि शेख हुसैन साहब डिप्टी कमिश्नर बारामूला कब थे, मुझे एग्जैक्टली वो वक्त याद नहीं है। तब की बात है कि तब दिलना में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, पानी पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, शायद 90s की बात कर रहा हूँ। हाँ, 2002 या 3 में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, फिर डिप्टी कमिश्नर को खुद आना पड़ा था, लोग जख्मी भी हुए थे। तब से लेकर अब तक 20-23 साल हो गए, हम अभी भी वही बात कर रहे हैं। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि पानी की प्रॉब्लम है। अल्लाह ने हमें हवा दी है, हवा के बाद पानी की हर एक की ज़रूरत है। बट मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो NIT के ही पास आउट हैं, और मुझे भी मौका हासिल हुआ NIT में पढ़ाने का भी।
तो खुशकिस्मती से वो हमारे ही स्टूडेंट रहे हैं. मैं उनके पास गया, हमारे पास स्टोरेज रिजर्वायर भी इधर है. तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें रुकावट लाने वाले हम ही हैं, सरकार नहीं है इस पानी के रिलेटेड. सुनने में आया कि एक किसी आदमी की ज़मीन है, उसने अपनी ज़मीन के थ्रू पाइपलाइंस को बिछाने के लिए मना कर दिया. ठीक है, उसका भी हक है. और सुनने में ये भी आया कि वो पटवारी रह चुका है. तो उसके कारण, वाहिद उसके कारण ही ये पाइपलाइंस उसकी ज़मीन से गुज़र के हमारे स्टोरेज रिजर्वायर में नहीं आ रही. रिजर्वायर में पानी स्टोर होता, यही हमारे सारे डेलना को जाना था, नहीं गया. दूसरा, यहाँ फ्लाईओवर की बात उठी है. 550 करोड़ रुपया ये इसमें इन्होंने लागत लगाई है जो फ्लाईओवर बना है. और जो लैंड उन्होंने एक और वहाँ किया है, वो लैंड भी बराबर उसके जो मतलब उनको जो रोड लेना है उसके बराबर लैंड भी लिया है. फिर हमें ये पता नहीं चलता है ये कौन सी परेशानी थी उनको कि उन्होंने यहाँ से 2.5 किलोमीटर ये फ्लाईओवर बनाया है. इतना पैसा उस पर खर्च किया है. आज 2 साल से काम चल रहा है, न कोई वहाँ पर आता है, न कोई सेफ्टी रखी जाती है जो कंस्ट्रक्शन की सेफ्टी है. कोई सेफ्टी नहीं है. हमने तमाम आला हुक्म सिर्फ वहाँ से कहा जाता है यार इनको काम करने दो. वो किस तरीके से काम करे, वो उसमें क्या मटीरियल मिलाते हैं, उन्होंने किस तरह से उसको सेफ्टी के जितने भी उसमें नॉर्म्स थे वो उन्होंने कहाँ रखे. कोई कुछ, आप यहाँ से जा सकते हैं, आप एक टीम है, आप यहाँ से मेहरबानी करके जाओ और वहाँ देखो जो उन्होंने उसमें इस वक्त जो शटरिंग की है जिसके ऊपर वो स्लैब डालते हैं. 10 फुट के रोड पर उन्होंने शटरिंग रखी. अगर कोई ट्रक या कोई आर्मी की कानवाई किसी वक्त आ जाएगी, इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, फिर ये लोग बताएंगे उस वक्त कि हमने इसको पहले क्यों नहीं रोका. लेकिन पहले कोई रोकता ही नहीं. जब कोई हादसा हो जाता है उसके बाद यहाँ फिर हुकाम आते हैं. तो इस वजह से मैं कहूँगा कि जो जितने भी आला हुकाम है उनको इस तरफ तवज्जो देना चाहिए. ये हमारी जो इस वक्त यहाँ पर बैठे हैं हम, ये यूनिवर्सिटी जो है नॉर्थ कैंपस, इसका जो असली हक है वो यहाँ पर पहुँचाया जाए. यहाँ के डिपार्टमेंट्स उन पर नज़र रखें और जो जितने भी बाकी डिपार्टमेंट्स यहाँ इनको चालू करने वो चालू करें. मेरी यही रिक्वेस्ट है. सलाम अलैकुम. जिसने वो ज़मीन से पाइप नहीं निकालने दी और अपना हक समझ के कि ये मेरी ज़मीन है, कल को मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है, उसकी वजह से हम सब सफ़र हो रहे हैं. हम सब में इतनी यूनिटी नहीं है कि हम सब यूनाइट होकर उसके घर जाएं और उसको कहें भाई क्या ये तो सदका जारिया का काम है. ये कैसी उसकी सोच है. इतनी ज़मीन है, क्या उसकी सब ज़मीन में उसको कंस्ट्रक्शन करनी है. ठीक है, गवर्नमेंट नहीं खरीद सकी, मगर हमने क्या किया. आपकी बात भी दुरुस्त है, मैं मानता हूं आपकी बात भी दुरुस्त है, मगर हमारी तरफ से भी कुछ कमी है. क्या हम उसको कन्विंस नहीं कर सके. इन हजरात ने, मेरे प्यारे हजरात ने बोला कि यहाँ और डिपार्टमेंट नहीं खुले. यहाँ 2 डिपार्टमेंट से यूनिवर्सिटी चला था, उसके बाद IMBA प्रोग्राम खुला गया, फिर इंटीग्रेटेड बॉटनी प्रोग्राम खुला गया, फिर इसी साल ही ऑनरेबल वाइस चांसलर ने अप्रूवल दिया हमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अलावा लेटेस्ट प्रोग्राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस का BTech प्रोग्राम इधर हमने लॉन्च किया इसी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में, इन्हीं रिसोर्सेज के साथ. अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सीट्स फुल है एंड इट इज़ द नीड ऑफ द आवर. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस का प्रोग्राम इस नॉर्थ कैंपस बारामुल्ला में देना, एक कहूँगा इट वाज ए गिफ्ट फॉर अस, जो कि हमारे मेन कैंपस में अभी उनका खुला है, फर्स्ट ईयर है, बट हमारे पास पिछले 15 साल से चल रहा है ये प्रोग्राम. अल्हम्दुलिल्लाह. कोई रिजर्व सीट्स है इसमें? हाँ जी, बारामूला के लिए कोई रिजर्व सीट्स है इनमें से? सीट्स तो सब उन्हीं के लिए जो काबिल है. वही पता ठीक है ना, ये तो सारी कश्मीर थोड़ी. देखिए लेट मी कंप्लीट सर. मैं तो इस हक में हूँ, मैं तो इस मामले में इस हक में हूँ, जो डिज़र्व करता है, जो काबिल है उसी को. अगर ये रिजर्वेशन कैटेगरी वालों को इतना पुश करेंगे, आगे इन्हीं को ही फील्ड में काम करना है, इन्हीं को डॉक्टर बनना है, यही हमारा इलाज करेंगे. यतियोर करता तोर किथे सामान इंसानो यतियोर करता
किथ सामान इंसानो का दुनिया पत पत छू गुमूत देवान इंसानो का दुनिया पत पत छू गुमूत देवान इंसानो कथि बाबा आदम सुन क्या इब्न आदम है कथि बाबा आदम सुन क्या इब्न आदम है चुन प्याल मोतू क्या जिचो मुशरान इंसानो चुन प्याल मोतू क्या जिचो मुशरान इंसानो का दुनिया पत पत छू गुमूत देवान इंसानो कथ छुख दबन ये जर जमीन ये सोरी म्यून कथ छुख दबन ये जर जमीन ये सोरी म्यून युहंद गोड़ ओस तम कते नादान इंसानो युहंद गोड़ ओस तम कते नादान इंसानो का दुनिया पत पत छो गुमूत देवान इंसानो लख चर जवनी तई बुजर क्या चित्रे लम्हात लख चर जवनी तई बुजर क्या चित्रे लम्हात वायम गुजरनस माच लगन तर इंसानो वायम गुजरनस माच लगन तर इंसानो का दुनिया पत पत छू गुमूत देवान इंसानो। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पे इख्तिताम होता है और अगर आप चाहते हैं कि अगला दौरा हमारी टीम आपके एरिया में करे तो दिए गए सोशल मीडिया साइट्स पे राबिता करें। तब तक के लिए दीजिए रूबरू की पूरी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।